अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉलीवुड के किसी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क क्या होगा, तो यकीनन आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि एक ही फिल्म के लिए सलमान, शाहरुख और आमिर खान को राजी करना और तो और उनके मान जाने के बाद एक अच्छा खासा बजट उस फिल्म पर लगाना। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले इन तीनों को एक साथ एक स्टेज पर लाकर डांस करवाने का काम अंबानी ने कर दिखाया है। और ये तो कुछ भी नहीं, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे सितारे भी अंबानी के यहाँ हुए उस फंक्शन में नजर आए थे। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि अंबानी ने ये अपार धन के दम पर किया है, लेकिन पैसे तो देश में और भी लोगों के पास हैं और उनके यहाँ भी शादियां या और किसी तरह के फंक्शंस होते हैं। फिर वहां इतने बड़े बड़े सितारे नजर क्यों नहीं आते? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अंबानी ने ऐसा केवल अपार धन दौलत के बूते नहीं किया है। पैसों के अलावा और भी कई कारण हैं जिस वजह से ये चमत्कार देखने को मिला है। तो क्या अंबानी बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं? क्या वाकई अंबानी के पास कुछ ऐसे पावर हैं जिसकी बदौलत दुनिया भर के बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां उनके यहां फंक्शन में शिरकत करने को जुटी थीं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर आपको भी ये नहीं पता कि क्यों इतनी बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां अंबानी के यहां हुए प्री वेडिंग फंक्शंस में नजर आएं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अपलोड होते ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में पॉपुलर है। इनकी नेटवर्थ 118 बिलियन डॉलर्स हैं और हाल ही में उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग इवेंट को जामनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों, प्री वेडिंग जैसे फंक्शंस तो और भी अमीर घराने में होते हैं, लेकिन अंबानी के यहाँ होने वाला छोटे से छोटा फंक्शन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होता है। आपने न्यूज चैनल और इंटरनेट पर उस प्री वेडिंग फंक्शन की वीडियो क्लिप्स में ये देखा होगा कि कैसे दुनिया भर की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां वहां शिरकत कर रही थीं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस फंक्शन में अंबानी ने लगभग 1000 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए हैं। जी हां, 1000 करोड़। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां अंबानी ने 1000 करोड़ रुपए खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्ट किए हैं। कैसे, वो आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम ये जान ले कि क्या ये सब केवल पैसों के दम पर हुआ है। इनफैक्ट कई लोग तो ये तक मान रहे हैं कि राधिका मर्चेंट, जिनकी एंगेजमेंट अनंत अंबानी से हुई है, उन्होंने भी अनंत से रिश्ता केवल पैसों के लिए जोड़ा है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राधिका खुद एक बिलियनियर फैमिली से बिलोंग करती हैं। जी हां, राधिका मर्चेंट के पिता वीरेन मर्चेंट एक बिलियनियर हैं और अपनी फैमिली बिजनेस से ही राधिका करोड़ों की कमाई करती है। और इससे साफ होता है कि राधिका अनंत से पैसों की वजह से शादी नहीं करने वाली है। दरअसल इसके पीछे का सच ये है कि राधिका और अनंत बचपन के दोस्त हैं और 2018 में इन दोनों की साथ में वायरल हुई तस्वीर के बाद दुनिया ने उनके रिश्ते के बारे में जाना। राधिका कई बार अंबानी फैमिली के हर फंक्शन में नजर आती हुई भी देखी गई थी और इससे भी लोगों को ये समझ आ गया था कि राधिका और अनंत एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसी वजह से राधिका और अनंत के फैमिली ने भी ये डिसाइड किया कि चलो इन दोनों की शादी करा ही दी जाए। दोस्तों, ये तो आपने ये जाना कि कैसे राधिका पैसों के लिए अनंत से शादी नहीं कर रही है, लेकिन चलिए अब ये जानते हैं कि कैसे सलमान, आमिर और शाहरुख जैसे बड़े सितारे एक ही समय में एक इवेंट के लिए राजी हुए। अगर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई अंबानी बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं? क्या वाकई इनके कंट्रोल में सब कुछ है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अपने रिलायंस एंटरटेनमेंट का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, ये रिलायंस की एक सब्सिडियरी कंपनी है। इस बैनर तले फिल्मों को प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही रिलायंस एंटरटेनमेंट फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करती है। सूर्यवंशी और 83 जैसी मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन रिलायंस एंटरटेनमेंट ने ही किया है, लेकिन फिल्म की इस डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा लाभ न होने के बाद रिलायंस एंटरटेनमेंट फैंटम फिल्म और धर्मा प्रोडक्शन के साथ जुड़ गई और उसके बाद रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कई सारे फिल्म प्रोड्यूस किए।
अंबानी के इस डिसीजन से उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद 2016 में ही उन्होंने जियो सिनेमा भी लॉन्च कर दिया। इस प्लेटफॉर्म से वेब सीरीज बनाने वाले कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को चांस मिलने लगा। और बता दें कि आज की तारीख में बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने रिलायंस एंटरटेनमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बॉलीवुड में किसी न किसी तरह से रिलायंस का योगदान है, फिर चाहे वो बड़े प्रोडक्शन में हो या किसी बड़े अवार्ड शोज में हो। आप समझ गए होंगे कि क्यों इतने बड़े-बड़े सितारे एक साथ अंबानी के इस फंक्शन में पहुंचे थे। जी हां, ये सभी सितारे अंबानी के गुड लिस्ट में बने रहने की कोशिश में हैं। अब ज्यादातर लोगों का सवाल ये होगा कि चलो सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे सितारे तो फिर भी बॉलीवुड के हैं और बॉलीवुड पर अंबानी का कंट्रोल है, जिस वजह से ये वहां पहुंचे। लेकिन मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, रिहाना जैसी नामचीन हस्तियां अंबानी के फंक्शन में क्यों नजर आएं? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इन सब का वहां होना अंबानी की एक बड़ी स्ट्रेटजी का पार्ट है। जी हां, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग की ही बात कर लेते हैं। वो उस फंक्शन में इसलिए नजर आए क्योंकि वो रिलायंस प्लेटफॉर्म का 9.9% स्टॉक ऑन करते हैं और मार्क जुकरबर्ग की तरह ही बिल गेट्स और बॉब आइगर जैसे लोगों का किसी न किसी बिजनेस के थ्रू अंबानी से रिलेशन है। इस इवेंट में धोनी भी नजर आए थे और बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि धोनी तो मुंबई इंडियंस के प्लेयर नहीं हैं, तो फिर वो वहां क्यों नजर आए? तो दोस्तों, बता दूं कि आपने जियोमार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, जियोमार्ट अंबानी का ही है और उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। और यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी इस प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होने गए थे। धोनी के अलावा मनीष मल्होत्रा, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, वो भी इस फंक्शन में नजर आए थे। और बता दूं कि मनीष मल्होत्रा की कंपनी में 40% स्टेक अंबानी ही ओन करते हैं। मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए कपड़े ही अनंत अंबानी, ईशा अंबानी सहित अंबानी फैमिली पहनते हैं। कुल मिलाकर अब आपको समझ आ गया होगा कि अंबानी फैमिली के इस प्री वेडिंग फंक्शन में अंबानी ने जो 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वो वास्तव में खर्च नहीं बल्कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। खैर, जो भी हो, 1000 करोड़ आखिर 1000 करोड़ होता है। अंबानी पैसों के मामले में तो काफी आगे हैं ही, साथ ही उनकी ये स्ट्रेटेजी उन्हें काफी ताकतवर बना रही है और इतना ताकतवर बना रही है कि फिलहाल बॉलीवुड पर उनका कंट्रोल है। साथ ही उनकी इसी ताकत के बदौलत बिल गेट्स, रिहाना, मार्क जुकरबर्ग, बॉब आइगर जैसे बड़े लोगों को इस इवेंट के लिए एक साथ भारत आना पड़ा। मार्च में हुए इस प्री वेडिंग के दौरान न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया भर की मीडिया की नजर इस फंक्शन पर थी। अंबानी की आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम भी है और वहां से भी अंबानी को कितना प्रॉफिट होता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए ये समझ गए होंगे कि कैसे बॉलीवुड पर अंबानी का कंट्रोल है और कैसे सिर्फ पैसों के दम पर भारत सहित दुनिया भर की नामचीन हस्तियां अंबानी के इस फंक्शन में नहीं जुटी थीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अंबानी का ये वर्चस्व यहीं तक सीमित रहेगा या आने वाले कुछ समय में अंबानी पैसों और ताकत के मामले में इससे भी और ज्यादा आगे बढ़ेंगे? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।